नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है गुजरात से। गुजरात के नवसारी में बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल भी हुए हैं। बस ड्राइवर को हार्ट अटैक आने से यह हादसा हुआ। हार्ट अटैक के बाद बस की कार से टक्कर हो गई और इस भिड़ंत में 9 लोगों की मौत। बस और कार की जोरदार टक्कर, भीषण भिड़ंत। सूरत से वलसाड की ओर ये बस जा रही थी। रास्ते में अचानक बस ड्राइवर को हार्ट अटैक आने से उसका बस पर से नियंत्रण जाता है और बस कार से भीषण तरीके से टकराती है, जिससे 9 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए हैं। बड़ी खबर गुजरात से। गुजरात के नवसारी में सड़क हादसा हुआ है। बस और कार की जोरदार टक्कर, भीषण भिड़ंत। सूरत से वलसाड की ओर ये बस जा रही थी। रास्ते में ड्राइवर को हार्ट अटैक आने से बस कार से जा भिड़ी। 9 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई, कई लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हादसे के बाद। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सवाईमाधोपुर के कुस्तला गांव में भगत सिंह सर्किल पर एक ट्रक पलट जाने से दुर्घटना हो गई। बताया जा रहा है कि सवाईमाधोपुर की ओर से मेगा हाईवे पर एचपी गैस का एक ट्रक तेज गति से कोटा की ओर जा रहा था, लेकिन तभी सड़क पर बने भगत सिंह सर्किल पर अनियंत्रित होकर टकराकर पलटी खा गया। गनीमत रही कि दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। ये 9:15 बजे करीब हुआ है रात। अच्छा, कैसे हुआ ये तेज गति से आ रहा था सवाईमाधोपुर की ओर से, अंधेरे की वजह से। तो ये यहाँ पर अंधेरा रहता है। हाँ। न कोई यहाँ ब्रेकर है, हाँ। ना कोई लाइट और यहाँ न कोई लाइट है, तो इसलिए ये इसको ड्राइवर शराब पी रखी थी और तेज गति की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। रात 9:15 बजे करीबन ये सवाईमाधोपुर की ओर से एचपी गैस सिलेंडर का वो ड्राइवर था, उसने दारू पी रखी थी और रात में तेज स्पीड से आ रहा था। वो भगत सिंह सर्किल पे उसको लाइट नहीं थी यहाँ पे। अच्छा। तो उसको अंधेरे में दिखा नहीं, तो वो भगत सिंह सर्किल के वहाँ पे अचानक आया नहीं स्पीड से। तो वो यहाँ पे टर्न मिलता है, इधर से सीधे आते हैं, तो यहाँ पे टर्न लगी उसको, तो इससे वो टकरा के पलटी खा के और इसमें गिर गया। टोंक के निवाई में भी सड़क हादसा हुआ। यहाँ ट्रेलर से हरियाणा रोडवेज की बस टकरा गई। हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। निवाई सीओ संदीप सारस्वत मौके पर पहुंचे। घायलों को निवाई सीएचसी भर्ती करवाया गया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। गुंसी रॉयल्टी नाके पर यह हादसा हुआ है। सड़क हादसा टोंक में। टोंक के निवाई में गुंसी रॉयल्टी नाके पर बड़ा हादसा। ट्रेलर से हरियाणा रोडवेज की बस टकरा गई। हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। निवाई सीओ संदीप सारस्वत मौके पर पहुंचे। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 6 घायलों को निवाई सीएचसी भर्ती करवाया गया है। जिस जगह पर यह हादसा हुआ, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद की ये तस्वीरें। गुंसी रॉयल्टी नाके पर ये हादसा हुआ है। टोंक के निवाई से ये बड़ी खबर है। सड़क हादसा हुआ। टोंक के निवाई में सड़क हादसा हुआ। ट्रेलर और हरियाणा रोडवेज की बस में भीषण भिड़ंत। 6 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। निवाई सीओ मौके पर पहुंचे। गुंसी रॉयल्टी नाके पर ये हादसा हुआ है। 10 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं इस हादसे में। निवाई में भीषण सड़क हादसा। खबर अलवर से है, जहां रानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गढ़ी सवाईराम झागड़ा मार्ग पर कड़बी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से कार टकरा गई, जिसके बाद कार में अचानक आग लग गई। इसके बाद कड़बी में भी आग लग गई। आग से कार और पशु चारे के लिए कड़बी आग से जलकर खाक हो गई। आग की सूचना पाकर मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है।
दूर हट जाओ। खबर कोटा से। कोटा में मानवता फिर शर्मसार हुई है। यहाँ एक नवजात का शव मिला है कचरे के ढेर में। जेके लोन अस्पताल के पास बाहर गंदगी में नवजात का शव पड़ा हुआ था। मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लिया। कल भी अस्पताल के पालना गृह में एक नवजात मिला था। नयापुरा थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। धौलपुर के भीगड़ गांव चापड़ माता मंदिर के पुजारी की हत्या कर शरीर के कई टुकड़े करने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पहले डंडे से हमला कर पुजारी को बेहोश किया और फिर फावड़े से हाथ, पैर, सिर को काट कर अलग कर दिया। 21 दिसंबर को भीमगढ़ गांव में नदी किनारे चामड़ माता मंदिर के पुजारी भाउद्दीन उर्फ महमुद्दीन के शरीर के टुकड़े नदी किनारे 2 कट्टों में मिले थे। मामले में लोचन दास की गुफा में रहने वाले बाबा महेश दास के साथ केशव दास और सियाराम पर शक था, जो घटना के बाद से गायब थे। महेश दास को पुलिस ने 26 दिसंबर को मथुरा बस स्टैंड से पकड़ा और पूछताछ की तो उसने हत्या करने की बात कबूल ली। डंडा मारकर पहले बेहोश किया गया था और फिर पुजारी के शरीर के टुकड़ों को नदी में फेंका गया था। डिमांड पर लेकर बाबा से मृतक महमुद्दीन की गायब सिर की बरामदगी की गई। आलाए कत्ल फावड़ा और लाठी बरामद की गई एवं पार्चेजात जिन पर खून लगा हुआ था बाबा के स्वयं के, जो इन्होंने छुपा दिए थे, उनको बरामद किया गया। और कोई बरामदगी का पुलिस या कोई और कोई था जो रह गई हो? अभी और अनुसंधान चल रहा है। एक ही बाबा था इस पूरी? हाँ, हत्या करने में यही था महेश दास। कोटा में नंबर के एवज में छात्राओं से असमत मांगने और खाली उत्तर पुस्तिकाओं में भी नंबर देने के मामले में गिरफ्तार छात्रा की जमानत अर्जी पर कोर्ट में आज सुनवाई होगी। छात्रा को 2 दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्रा को निलंबित किया। इससे पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन ने प्रोफेसर और आरोपी छात्र को भी निलंबित किया था। बता दें कि 2 दिन पहले छात्रा की ओर से वकील ने सुनवाई के लिए 2 दिन का समय मांगा। वहीं आरोपी छात्रा निशा यादव, डर्टी प्रोफेसर गिरीश परमार और आरोपी छात्र अर्पित अग्रवाल फिलहाल कोटा की सेंट्रल जेल में बंद है। जो लड़कियों की असमत मांगी जाती थी उसमें अर्पित अग्रवाल और ईशा यादव की भूमिका थी। ईशा यादव और अर्पित जो लड़कों पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालते थे, और ईशा जो थी वो उसकी कॉपियाँ चेक करती थी। उसके घर पे कॉपियाँ मिली है, वो नंबर देती थी, टेस्ट पेपर बनाती थी और वो लड़की पर दबाव डालती थी। इसका उसमें षड्यंत्र शामिल थी उसके, इसलिए उसको गिरफ्तार कल कोर्ट में पेश किया था और उसकी सुनवाई आज होनी थी उसकी जमानत पे, लेकिन उसके वकील साहब ने 31 तारीख उसकी जमानत पे ले ली। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में बंद पड़ी 2 इकाइयों को आज सुबह सिंक्रोनाइज कर दिया गया। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की 7 नंबर इकाई को सुबह 3:07 पर तो 1 नंबर यूनिट को सुबह 6:35 पर सिंक्रोनाइज किया गया। अब सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट से 1800 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जो प्रदेश को बिजली संकट से उबारने में काफी मददगार साबित होगा। बुलेटिन में बात अब सर्दी के सितम की, जहां प्रदेश में ठंड का कहर दिखने लगा है अब, और इसका असर प्रदेश के कई जिलों में दिखाई दे रहा है, जिसके चलते पारा धीरे धीरे गिर रहा है। आपको बता दें, राज्य के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। सर्दी का असर, ठंड प्रचंड प्रदेश भर में। दौसा, कोटा, श्रीगंगानगर, पोखरण और कोटपुतली की तस्वीरें। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं इस सर्दी से, इस धूजड़ी से बचने के लिए। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में 2 दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से सर्दी के तेवर तीखे होने लगे हैं। पिछले 2 दिनों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने की वजह से श्रीगंगानगर वासियों को खासी राहत मिली थी, लेकिन अब साल के आखिरी दिन से एक बार फिर से तापमान में गिरावट शुरू हो चुकी है, जिससे एक बार फिर श्रीगंगानगर वासियों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने भी नए साल की शुरुआत के साथ ही श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में पारा लुढ़कने और तेज ठंड पड़ने की संभावना जताई है। श्रीगंगानगर के मौसम के मिजाज का जायजा लिया संवाददाता अशोक शर्मा ने।
के सरहदी जिले श्री गंगानगर में 2 दिनों की राहत के बाद अब एक बार फिर से हड़ कपकपाती ठंड का दौर शुरू हो चुका है। पिछले 2 दिनों में जहां दिन और रात के तापमान में एकाएक बढ़ोतरी के बाद श्री गंगानगर सहित प्रदेशवासियों को हड़ कपकपाती ठंड से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन पिछले रात से ही जैसे ही तापमान में एक बार फिर से गिरावट का दौर शुरू हुआ, उसके बाद एक बार फिर से तेज ठंड का एहसास होना भी शुरू हो गया है। रही मौसम की बात तो देखिए, श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर तो अभी इस समय कोहरा नहीं दिखाई दे रहा है, मौसम काफी साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह से रात के तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, उसके बाद में एकाएक ठंड एक बार फिर से चुभने लगी है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में या बाहर के इंटीरियर क्षेत्रों में जरूर थोड़ा सा कोहरा देखा जा रहा है। इसके अलावा मौसम विभाग के द्वारा घने कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। देखना होगा कि उसका इम्पैक्ट जैसे जैसे दिन खुलेगा वैसे वैसे सामने आ सकता है। हाँ जी बाबूजी, कैसी ठंड है इन दिनों? ठंड तो आज तो कुछ कम है और पिछले 2 दिनों से बहुत ज्यादा थी। अच्छा। अब ये शनिवार से कम है क्योंकि धूप निकल रही है। इस वजह से आप रात को चौकीदारी करते हैं तो रात को क्या एहसास होता है? मैं अम्बेडकर चौक पे रात को चौकीदारी करता हूँ और सारी रात जागता रहता हूँ। ये 4 बजे के बाद में ही धुंध आती है। हाँ जी, और उसके बाद में मौसम बिल्कुल साफ रहता है। पिछले 2 दिनों से पंजाब में बारिश होने की वजह से गंगानगर में ठिठुराने वाली ठंड पैदा हो गई है, जिससे वातावरण में ठंड महसूस की जा रही है। आगे भी ये ऐसा ठंड की संभावना मेरे को लग रही है। क्या लग रहा है, जैसे जैसे दिन खुलेगा कोहरा आने की संभावना है क्या? नहीं, कोहरा तो नहीं होगा, धूप आएगी। आज मौसम साफ मिजाज लग रहा है। मौसम का साफ है। मतलब नए साल की शुरुआत फिर दोबारा नई ठंड से आती होगी। हाँ बिल्कुल राइट। बिल्कुल, देखिए ये श्री गंगानगर के वासी हैं जो लगातार हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि तेज हड़ कपकपाती ठंड से बचा जा सके। चूंकि नए साल की शुरुआत कल से होने जा रही है, आज साल का आखिरी दिन है, तो निश्चित तौर पर साल के आखिरी दिन भी श्री गंगानगर वासियों को हड़ कपकपाती ठंड का सामना करना पड़ रहा है। दिन और रात के तापमान में गिरावट का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नए साल के दौरान पड़ने वाली इस ठंड का न केवल श्री गंगानगर वासी बल्कि प्रदेशवासी भी एंजॉय करेंगे और सावधानी से सामना करते हुए इस ठंड का सामना करेंगे। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। कोटा में फिर मौसम में बदलाव हो गया है। शहर में आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही तेज हवाओं का असर भी देखा जा रहा है। शाम ढलते ही सर्दी तेज हो जाती है। मौसम विभाग के अनुसार नए साल में तेज सर्दी का असर देखने को मिलेगा। कोटा के नयापुरा इलाके में एक सर्किल का जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। कोचिंग नगरी में भी सर्दी का खासा असर देखने को मिल रहा है। सुबह सुबह कोहरे के चलते वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोचिंग नगरी में 12 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचा हुआ है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री के आसपास कहा जा सकता है। हालांकि 2 दिन में पहले तापमान में काफ़ी गिरावट थी। 8 डिग्री सेल्सियस तक ही तापमान था, लेकिन आज साल के अंतिम दिन ये कहा जा सकता है कि शीतलहर का प्रकोप कहा जा सकता है। लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है और साल के अंतिम दिन सुबह सुबह जो लोग कामकाज से निकलते हैं उन लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें हम कुछ आपको दिखाना चाहते हैं। शहर के व्यस्तम इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह का वक्त होने के बावजूद भी कोहरे का असर यहाँ साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जो ये कहा जा सकता है कि सुबह सुबह लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। और कोचिंग नगरी में शहर सहित ग्रामीण इलाकों में इन दिनों सर्दी का खासा असर देखने को मिल रहा है। हालांकि दोपहर बाद में धूप निकलने के बाद लोगों को काफ़ी राहत मिलती है, लेकिन वैसे ही शाम होते होते फिर सर्दी अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। सर्दी के साथ साथ तापमान में भी बदलाव देखा जा रहा है और शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में जहाँ नदी नालों के आसपास जो लोग रह रहे हैं वहाँ तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है और वहाँ सर्दी का खासा असर देखने को मिल रहा है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। 2022 के अंतिम दिन कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। दौसा सहित आसपास के जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है। अधिकतर ट्रेनें निर्धारित समय से लेट चल रही हैं। वहीं हाईवे पर भी वाहनों की धीमी स्पीड देखी जा रही है। इधर कोहरे और शीतलहर के चलते लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो चुकी है। दौसा में पड़ रही कड़ाके की ठंड का जायजा लिया संवाददाता आशीष शर्मा ने।
अंतिम दिन है और आज कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कोहरे का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हम आपको पीछे तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। कोहरे का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। रेल और सड़क यातायात पर इस कोहरे का प्रभाव पड़ रहा है। जो ट्रेनें हैं काफी धीमी गति से चल रही हैं, वहीं हाईवेज पर भी जो वाहन है वो काफी धीमी स्पीड से चल रहे हैं। लोग किस प्रकार। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।